हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट MMPC 014 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में जो हम दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे वो है फाइनेंशियल डिसीजन, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस टेकन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन। राइट। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। हमने पिछले साल के या पिछले सेम के क्वेश्चन पेपर में देखा कि ये कई बार रिपीट हुए हैं, और नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन ज़्यादातर आता है एग्जाम में। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तुम ये समझ लेते हो तो किसी ना किसी एक फॉर्म में, चाहे वो छोटा आंसर आए चाहे वो बड़ा आंसर है, वो ये एक क्वेश्चन तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि पहले हम समझते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस क्या है, और उसके बाद हम उसको टाइप समझने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल डिसीजन क्या है? इट्स अ क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक डिसीजन, राइट। ये एक हमें फाइनेंशियल डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कि हम जो हमारे फाइनेंस है, जो पैसे हैं और जो मनी रिलेटेड रिसोर्सेज हैं, वो कहाँ लगाएंगे जिससे कि जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वैल्यू बढ़े, उसकी ग्रोथ हो। राइट। मनी को हम कैसे मैनेज करें, किस जगह एलोकेट करें, कैसे उसका इस्तेमाल करें कि जो उसका इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली हमारे फर्म की ग्रोथ में हो। राइट। अब ये मेनली जो ये डिसीजंस जो हमें लेने होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जो हमें डिसीजंस लेने होते हैं, वो तीन तरीके के होते हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, राइट, लाइक कैपिटल बजटिंग एंड लिक्विडिटी डिसीजन। राइट। दूसरा है फाइनेंशियल फाइनेंसिंग डिसीजन, राइट, और तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। राइट। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन है क्या। राइट। सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग एंड लिक्विडिटी डिसीजन। कैपिटल डिसीजंस होते हैं जो हम लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं। लॉन्ग टर्म जो डिसीजंस हम लेते हैं अपने मनी को लेके कि हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कौन सा नया प्रोजेक्ट खोलेंगे, राइट, फ्यूचर में हमारा कैश फ्लो और आउटफ्लो कैसा होगा, हम किसी नए टेक्निक या नए इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे। राइट। सो उन उस टाइप के डिसीजंस को हम कहते हैं कैपिटल डिसीजन। जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं कि नई फैक्ट्री खोलनी है, नया कोई इक्विपमेंट लेके आना है, राइट, और उसमें हमें अपने क्या रिस्क को और अनसर्टनिटी को कंपेयर करके एक गुड कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। राइट। उसको बोलते हैं इन कैपिटल बजटिंग। राइट। ये ऐसे डिसीजन होते हैं जो बड़े स्केल में होते हैं। राइट। नई कंपनी खोलनी है या किसी और जगह रिलोकेट करना है या किसी और नई प्रोडक्ट की तरफ जाना है, उसमें जितना इन्वेस्टमेंट आएगा, कितना रिस्क है, वैसे डिसीजंस लेने को हम कैपिटल डिसीजंस कहते हैं। और लिक्विड डिसीजंस क्या होते हैं? जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो, कि जो डे टू डे लाइफ में या फिर हर दिन का जो हमारा खर्चा है, राइट, शॉर्ट टर्म में, राइट, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसका कितना हमने सेल किया, कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया, कितनी हमने इन्वेंट्री रखी हुई है। इसमें वो इंश्योर करता है कि जो फर्म है, जो कंपनी है, उसके डेली के खर्चे की जो हमारे पैसे हैं वो बने हुए हैं और उसको हम अच्छे से यूज कर रहे हैं। राइट। बैलेंस प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। राइट। एक होता है जो बड़े स्केल में होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एक होता है जो छोटे स्केल के लिए होता है कि जो हमारा रोज का काम है वो चलता रहे, राइट, सैलरी देना वैसे ही। राइट। फिर आता है हमारा फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में होता है कि जो कंपनी है वो सोचती है कि कंसर्न विथ हाउ द बिजनेस विल रेज कैपिटल टू फंड इट इन्वेस्टमेंट। राइट। फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन में हमें ये सोचना होता है कि कंपनी कहाँ से पैसा लाए कि वो इन्वेस्ट कर सके। राइट। इसमें हमें सोचना पड़ता है कि इक्विटी कितनी है, हमारे डेप्थ कितना है, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। और एम्स टू क्रिएट ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। राइट। मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। इसमें हमें ये कोशिश होती है कि जो हम जो लोन ले रहे हैं या शेयर हम बेच रहे हैं, उससे वो मिनिमम हम बेचे और मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट। राइट। इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें इवेल्युएट करना होता है रिस्क, कंट्रोल, कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी और एसोसिएट विथ ईच सोर्स ऑफ
फाइनेंस, राइट। सो इसमें हम बेसिकली ये सोचते हैं कि कहाँ से पैसा आएगा, कितने लोग, कितना हम अपना शेयर बेचेंगे, कितना हम पैसा लेंगे। ये सब फाइनेंशियल डिसीजन में आता है कि हम अपनी कंपनी को कहाँ से पैसा दिलवा रहे हैं, कहाँ से हम पैसा जमा कर रहे हैं और पैसा ला रहे हैं कंपनी के लिए, राइट। सो वो हम हो सकता है कि जैसे शेयर होल्डर से लाएं, या हमने अ, क्या बोलते हैं, लोन लेना है, या कैसे पैसा हमने लाना है इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। और जो लास्ट हमारा फाइनेंशियल डिसीजन है वो है डिविडेंड डिसीजन। कि डिविडेंड डिसीजन होता है कि जैसे अभी कंपनी ने प्रॉफिट बना लिया है, तो प्रॉफिट जो आया है उसका हमने क्या करना है, राइट। कि वो प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करना है, राइट। या मतलब कि हमें वो डिस्ट्रीब्यूट करना है या रिटेन करना है अर्निंग को री इन्वेस्टमेंट के लिए, कि जो हमारा प्रॉफिट आया वो हमें जो शेयर होल्डर है उनमें बांटना है, या फिर अभी रख के उसको री इन्वेस्ट करना है, राइट। सो बेसिकली डिविडेंड डिसीजन में यही होता है कि एम टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ एंड मेंटेन इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। तो डिविडेंड डिसीजंस में बेसिकली ये होता है कि जिन जैसे हमने अभी लोन लिया था, या फिर जो हमारे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने हम पे पैसा लगाया है, उनका जो कॉन्फिडेंस वो हम मेंटेन कर सके, और साथ ही साथ अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सके। सो इन तरीके के डिसीजंस को कहते हैं डिविडेंड डिविडेंड डिसीजन, राइट। सो ये है हमारे टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस, राइट। सो इसको ये क्वेश्चन आता है तो तुम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, और एक एक एग्जांपल दे दो ताकि तुम्हारा जो आंसर है वो लेंथी हो सके। और सबसे पहले तुम्हें ये क्या करना है, जैसे तुमने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा, सबसे पहले तुम्हें बता देना है कि फाइनेंस है क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, और उसके बाद तुम ये लिख सकते हो, राइट। अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल फंक्शंस के नेचर, राइट, और सिग्निफिकेंस, तो नेचर है एनालिटिक एंड डिसीजन ओरिएंटेड है। एनालिटिक मीन्स काफी एनालाइज करके लिया हुआ एक डिसीजन होता है, और डिसीजन ओरिएंटेड होता है, और स्ट्रेटेजिक इन नेचर होता है कि लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजिक इन नेचर मीन्स हम सारी प्लानिंग करते हैं, और जो हमारे गोल है उस हिसाब से हम इसको रखते हैं। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव होता है कि हाँ, ये बेस्ड ऑन नंबर होता है कि कितना पैसा आया, कितना प्रॉफिट आया, उसके हिसाब से भी होता है। प्लस हमें क्वालिटेटिव भी देखना पड़ता है कि पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट रूल्स सारा मेंटेन हम कर रहे हैं, राइट। और इंटरकनेक्टेड फंक्शन है नेचर में। एक और जो लास्ट पॉइंट है, इंटरकनेक्टेड फंक्शन। इंटरकनेक्टेड फंक्शन मीन्स इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस एंड डिविडेंड डिसीजंस आर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट। अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो फाइनेंस ज़्यादा आएगा, फाइनेंस ज़्यादा होगा तो हम शेयर करेंगे, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। अब क्यों सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन क्यों जरूरी है, राइट। एक, इससे जो है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन होती है, राइट। अगर हम फाइनेंशियल डिसीजन अच्छे से लेते हैं तो हमारी जो नेटवर्थ बढ़ती है, और ऑल फाइनेंशियल डिसीजन आर एम एट शेयर होल्डर वैल्यू, राइट। और एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, डिसीजन हम अच्छे से लेते हैं तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो उसको हम अच्छे से एलोकेट कर सकते हैं, सही जगह पे अपना पैसा लगा सकते हैं। और इसकी वजह से रिस्क मैनेजमेंट भी होता है, क्योंकि हम अच्छे से सब एनालाइज करके ले रहे हैं, समझ के डिसीजन ले रहे हैं, तो हमारा जो रिस्क है हम फ्यूचर के प्रॉब्लम्स को देख के उस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। मेंटेन लिक्विडिटी, राइट। इससे क्या है, जो हमारा पैसा है वो फ्लो बना रहता है, कि जो आ रहा है पैसा, इन्वेस्ट हो रहा है, जो पैसा हम जमा कर रहे हैं वो अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो प्रॉफिट आ रहा है उसको हम अपने ग्रोथ के लिए भी यूज कर रहे हैं, प्लस हम थोड़ा बहुत इन्वेस्टर्स को भी दे रहे हैं ताकि वो भी खुश रहें, राइट। हेल्प इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, राइट। तो इससे हमारे जो फाइनेंस इज द बैकबोन इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन लाइक मर्ज, राइट, एक्सपेंशन। सो उसमें भी ये हेल्प कर रहा है। Enhance operational efficiency by budgeting and cost control. Finance functions aid to improve profit profitability, right? So जो फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, जो ये डिसीजंस हम लेते हैं उसकी वजह से जो हमारा प्रॉफिट है वो भी इम्प्रूव होता है, राइट। सो ये हैं जो दो क्वेश्चन जो हमने डिस्कस, होपफुली तुम्हें समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी तुम्हें पूछना है तो तुम कमेंट कर सकते हो। सो होप ये वीडियो तुम्हारे काम आए। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू सो मच।